जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको राम और सीता के पुनर्मिलन की कथा सुना रही हूँ। जब सीता धरती में समा गई थी तो श्री राम 1 साल के लिए वनवास में चले गए थे। और जब भगवान श्री राम को 1 साल हो गया था वनवास में विचरण करते हुए, तो इसी बीच कैलाश पर्वत पर देवताओं की 7 वार्षिकी सभा का आयोजन किया गया। देवी पयामान देवता संसार की स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। इंद्र ने ईश्वर को बताया कि संपूर्ण सृष्टि शांति और आनंद में है। राम के पराक्रम ने दुष्ट राक्षसों को उनके छिपे हुए स्थानों से बाहर निकाल करके मार दिया है, उनका सर्वनाश कर दिया है। अब जिस सुख और सुरक्षा का पूरी सृष्टि का आधिपत्य है, वह उस पर किसी दुख अथवा भय की छाया नहीं पड़ी है, लेकिन उन्होंने सारे संसार को सुख ही प्रदान किया। आज समय ही सबसे अधिक शोक और दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खुशी की स्रोत सीता ने क्रोध में उनको अकेला छोड़ दिया है। इस पर दयालु देवता ने राम और सीता को बुलवाया ताकि वे समय उन्हें किसी समझौते पर ला सके और अतः उनके सुख पुनर्मिलन में बदल दे। बहुत शीघ्र ही पति पत्नी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव ने ध्यान से देखा कि सीता अपने पति के अनुचित, श्रद्धालु और क्रूर व्यवहार पर अभी भी क्रोध में है, इसलिए व्यवहार कुशल देवता ने यही उपयुक्त समझा कि पहले वे राम को उनके दुर्व्यवहार के लिए डांटे और फिर सीता से पुनर्मिलन के लिए कोमल भावनाएं रखने का अनुरोध करें। पर व्यवहार कुशल राम को डांटने की आवश्यकता ही नहीं। उन्होंने अपने अपराध को खुशी से स्वीकार कर लिया और सीता से माफी मांग ली, किंतु अब भी किसी प्रकार की दया दिखाने में कोसों दूर थी। किंतु सीता अब भी किसी प्रकार की दया दिखाने से कोसों दूर थी। वह इतनी अधिक आहत हो चुकी थी कि जल्दी से वह न तो राम को क्षमा कर सकती थी और न ही उनके दुर्व्यवहार को भूल सकती थी। उन्होंने कहा कि वे अब राम की समझदारी में पूरी तरह से विश्वास खो चुकी है। राम को अच्छे और बुरे भाव इतनी तेजी से बदलते हैं कि वह समय कोई उनके हाथों से सुरक्षित होने का विश्वास नहीं दिला सकती, क्योंकि न जाने कौन से क्षण राम का कौन सा हाथ उठकर उन पर दुख बनकर गिर पड़े। फिर भी ईश्वर के अनुरोध करने पर अत्यंत उन्होंने समर्पण कर दिया और राम को स्वीकारने के लिए अपनी सहमति दे दी। ज्यों ही सीता के मुख से शब्द बाहर आया, राम प्रसन्नता से अभिभूत हो गए। दुख ने उन्हें अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया और उन्होंने फिर समय को प्रसन्नता के असीम आकाश में स्वतंत्रता से उड़ते हुए पाया। संजीव से राम अब अपने जीवन अमृत तुल्य प्रेम के साथ थे। विश्व ने उन्हें एक विशाल कार्य क्षेत्र प्रस्तुत किया, एक रंगमंच जिस पर उन्होंने अतुलनीय यश के लिए काम किए, जो प्रसिद्ध और अमर होकर संपूर्ण सृष्टि को युगों युगों तक प्रकाशित करते रहेंगे। कहानी फिर लव और कुश के सहायक कार्तियों को बताने के लिए चलती रही, जो राजा केकई के आग्रह पर उनके देह उन राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए गए थे। उन्होंने राज्य पर आक्रमण कर लिया था। इसलिए इस तरह से राम और सीता का दोबारा से पुनर्मिलन हो गया। अब मैं आपको श्री राम जी की बाल लीला की कथा सुना रही हूँ। श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि अयोध्यापुरी में राम जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। गुरु वशिष्ठ जी द्वारा चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। राजा दशरथ जी के आंगन में चारों भाई बाल चरित्र किया करते थे। एक दिन कौशल्या माता ने राम जी को स्नान कराया और पालने में बैठा दिया। फिर कौशल्या माता ने अपने कुल देव इष्ट परमात्मा की पूजा करके दीपक चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाया। माता कौशल्या को आश्चर्य तब हुआ कि जब नैवेद्य चढ़ाकर रसोई में गई
तो और वापिस आकर देखा तो अपने पुत्र श्री राम को वह नवद ग्रहण करते हुए देखा। माता कौशल्या भयभीत हो गई, मेरे लाल को यहाँ किसने बैठा दिया। आश्चर्यचकित होकर वह वापिस पाले में अपने बालक के पास गई तो देखा वहाँ राम जी यथावत पाले में ही है। दौड़कर फिर आकर वो देखा तो राम जी माता जी के द्वारा जो नैवेद्य इष्ट देव को लगाया था उसे ग्रहण कर रहे हैं। कौशल्या माता का हृदय कांपने लगा। वह सोचने लगी, ये दो बालक कैसे हो सकते हैं, मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई कारण और है। माता घबराई हुई जानकर राम जी हंस पड़े, अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। माता कौशल्या ने देखा कि भगवान की वह बलवती माया भगवान के सामने भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है। फिर उन्होंने जीव की दशा देखी जिसे वह माया नचाती है। फिर भक्ति को देखा तो जीव की माया से छुड़ाती है। माता कौशल्या के मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। हाथ जोड़ करके राम जी के सामने खड़ी हो गई। श्री राम जी बाल रूप में आ गए। माता कौशल्या डर गई, मन ही मन विचार करने लगी कि मैंने जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र जाना। भगवान श्री राम जी ने माता को बहुत प्रसन्नता से समझाया और कहा, माता यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या माता ने भगवान से आग्रह किया, प्रभु मेरी कृपा करो, प्रभु ऐसी कृपा करो कि यह आपकी माया मुझे कभी व्यापे नहीं। बार बार कौशल्या ने विनती करी। दशरथ जी के श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। राजा दशरथ के आंगन में चारों भाई बाल्यावस्था में बड़े आनंद पूर्वक से रहते हैं। राजा दशरथ जी और माताएं भगवान की बाल लीलाओं के साथ आनंद लेते हैं। कुछ बड़े हुए तब चारों भाई खेल के मैदान में खेलने के लिए गए। गेंद का खेल खेलना तय हुआ। इस खेल में 2 ग्रुप होने आवश्यक थे, किंतु कठिनाइयां हो रही थी। हर कोई राम के ग्रुप में ही रहना चाहता था। राम जी के विपक्ष में कोई अपनी टीम नहीं बनाना चाहता था। तब भरत जी ने राम जी के विपक्ष खड़े होकर अपनी टीम बनाने का निर्णय लिया। किसी ने भरत जी से कहा, आप राम जी के विपक्ष में टीम बनाओगे, क्या आप राम जी से जीतना चाहोगे। भरत जी ने यह कहा, यह बात नहीं है, हार और जीत तो खेल में होती ही रहती है। मेरा उद्देश्य तो केवल इतना है कि किसी भी तरह राम जी का खेल पूर्ण हो जाए। फिर किसी ने कहा, लक्ष्मण जी बड़े भाग्यशाली है, देखो राम जी ने उन्हें अपने पक्ष में खड़े कर लिया है। राम जी ने उन्हें अपनी ओर जानबूझकर शामिल किया। भरत जी ने कहा, नहीं, भाग्यशाली तो मैं हूँ, विपक्ष में होने का फायदा है। लक्ष्मण जी राम जी की टीम में है तो राम जी के ठीक से दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह राम जी के साथ खड़े हैं और मैं तो सामने वाली टीम में खड़ा हूँ, तो राम जी के दर्शन अच्छे से कर लूँगा, आनंद लेता रहूँगा, यही तो फायदा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्तों का भाव होना चाहिए, किसी भी तरह भगवान के दर्शन होने का हमें लाभ मिलता रहे, और यही उद्देश्य भरत जी का था। अब गेंद का खेल आरंभ हो गया। राम जी ने गेंद को अपने पांव से ठोकर मारी। गेंद लुढ़कते हुए सीधे भरत जी के पास पहुंची। भरत जी ने फिर जोर से गेंद को ठोकर मारी। गेंद लुढ़कते हुए राम जी के पास पहुंची और आश्चर्य हुआ। तब राम जी ने उस गेंद को दोबारा ठोकर नहीं मारी। किसी ने भरत जी से कहा, आपने गेंद तो इतनी जोर से ठोकर क्यों नहीं मारी, आपने गेंद को इतनी जोर से ठोकर क्यों नहीं मारी, क्या आप राम जी से जीतना चाहते थे। भरत जी ने कहा, नहीं, बात यह नहीं है, मैंने तो उस गेंद को जोर से ठोकर इसलिए नहीं मारी कि यह गेंद कितनी अभागी है जो राम जी के चरणों को छोड़कर मेरे पास आई है। इसे तो राम जी के चरणों में ही रहना चाहिए था। गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जीव का यही हाल है, भगवान का आश्रय छोड़कर जगत की ओर भागता है। किसी ने राम जी से कहा, आप भी इसे जोर से ठोकर मारिए, नहीं तो आपकी हार हो जाएगी। आप गेंद को ठोकर क्यों नहीं मारते, आप तो हार गए, भरत जी की विजय हो गई। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, इसे ठोकर नहीं मारूंगा, मुझे हार स्वीकार है। किसी ने कहा, क्या कारण है जो आपने इस गेंद को ठोकर क्यों नहीं मारी। राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जो मेरे भक्त के द्वारा मेरे चरणों में आता है, मैं उसे ठुकराता नहीं हूँ, अपने चरणों में ही रख लेता हूँ।
यदि मैं भी उसे ठुकरा देता, ठोकर मार देता तो वह बेचारा जाएगा कहाँ। इसलिए मैं अपने भक्तों के द्वारा जिसे मेरे चरणों में भेजा जाता है उसे मैं सदा सदा के लिए अपना लेता हूँ। चारों भाई खेल खेल में कुछ बड़े हुए। इसके बाद कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में चारों भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। माता पिता के द्वारा चारों भाइयों में संस्कार बचपन से ही सिखाए गए थे। प्रातः काल उठकर माता पिता के चरणों में शीश नवाते थे, आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तीनों माताएं चारों पुत्रों को अपने सगे पुत्र के समान प्रेम करती थी। जहाँ तक कि राम जी तो कैकेयी माता को ही अपनी सगी माँ मानते थे, क्योंकि कैकेयी माता का राम जी के प्रति अत्यधिक प्रेम था। राम जी का यह स्वभाव रहा है, कभी किसी को ठुकराते नहीं है। अवगुण बाली में भी था और अवगुण सुग्रीव में भी था, किंतु भेद इतना था कि सुग्रीव को हनुमान जी ने राम जी से मिलाया था। हनुमान जी राम जी के परम भक्त है। अपने भक्त के द्वारा जो राम जी के शरण में चला जाता है, फिर भगवान उसके अवगुण नहीं देखते, उससे शरणागति प्रदान करते हैं। राम जी ने भी सुग्रीव जी के अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया था। बाली को मारकर समय अनेक प्रश्नों से घिर गए थे। यहाँ तक कि राम जी ने समय स्वीकार किया था कि उन्हें चुप कर मारने का मैंने अपराध किया है। समय हार जाना स्वीकार करते हैं, किंतु अपने भक्तों को हमेशा विजय दिलाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये थी श्री राम जी की लीला। चारों भाई राजा दशरथ के आंगन में कैसे खेलते हैं बचपन में। रावण ने कभी राम का नाम क्यों नहीं लिया? रावण ने जिंदगी भर राम जी का नाम नहीं लिया। राम जी का नाम लेने का अवसर आया तब भी दूसरे नामों से काम चला लिया, लेकिन राम जी का नाम नहीं लिया। जबकि संत महात्मा राम जी के नाम से काम चला लेते हैं ताकि अन्य नाम ना लेना पड़े। जय श्री राम, जय श्री तुलसी सीताराम आदि रावण अन्य नाम से काम चला लेता था ताकि राम जी का नाम न लेना पड़े। बहुत सावधान रहता था, कहीं गलती से भी राम जी का नाम मुख से न निकल जाए। विभीषण के पीछे जो दूत आए थे उनसे पूछा कि तपस्वियों के क्या हाल चाल है, कि तपस्वियों के क्या हाल चाल है। तेरे स्वामी तो नारी के विरह में बलहीन हो गए हैं। राम जी का नाम कभी नहीं लिया। भगवान शंकर भी विचार करने लगे, मैंने अच्छे को दीक्षा दी है, अच्छा चेला मिला है मुझको, कम से कम यह भला आदमी एक बार तो राम का नाम ले लेता ताकि मेरी दीक्षा सफल हो जाती। रावण ने मरते मरते राम जी का नाम लिया कि चलो चेले ने दीक्षा सफल कर दी। अंत में ही सही राम जी का नाम ले तो लिया। किसी ने रावण से कहा, तुमने जिंदगी भर राम का नाम क्यों नहीं लिया? रावण बोला, क्या करूं, मजबूरी थी, मेरा स्वभाव गलत था, तामसी प्रवृत्ति थी, मैं गलत काम करता था। मैंने विचार किया कि जब मैं गलत काम कर ही रहा हूं तो कम से कम राम जी का नाम लेते हुए तो गलत काम न करूं, इसलिए मैंने राम जी का नाम नहीं लिया। किसी ने कहा, फिर अब? रावण बोला, अब लिया है, अब गलत काम करने वाला यह शरीर ही नहीं रहा, तो अब तो राम जी का नाम लेना ही है। मेरा उद्धार कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा कितने दयालु हैं। रावण ने जिंदगी भर राम जी का नाम नहीं लिया और अंत में केवल एक बार राम जी का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। रावण का तेज भगवान में समा गया, उसका कल्याण हो गया। ऐसे दयालु परमात्मा कहाँ मिलेंगे? इस प्रसंग पर कई लोग बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि कहीं ऐसा होता है कि जिंदगी भर पाप करो और अंत में केवल एक बार राम का नाम ले लो तो उसका उद्धार हो जाएगा। यह तो सब बेकार की बातें हैं।
अपने मन को समझाने वाली बात है, यह सत्य है, ऐसा नहीं हो सकता। संत जन इस विषय पर बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि यह सही है, परम सत्य है। जिंदगी भर चले ही राम का नाम न लिया, जिंदगी भर भले ही राम का नाम न लिया हो, अंत में यदि राम नाम मुख में आ जाए तो आवश्यक कल्याण हो जाएगा, जैसे कि रावण का हुआ था, संदेह नहीं है। संत कहते हैं कि यदि कोई परीक्षार्थी पूरे साल पढ़ाई ना करे और परीक्षा देने वाले दिन अपने साइड वाले की ही सही सही नकल कर ले, जिसके प्रश्न अच्छे से हल किया हो, तो वह यह बताओ परीक्षक उसे पास करेगा या फेल करेगा? परीक्षक उसे पास करना ही होगा, क्योंकि उसने भी सही लिखा है, चाहे नकल की हो। यह बात अलग है कि नकल करते करते कोई उसको रोक नहीं पाया, उसने सही लिखा है तो वह पास होने का हकदार है। रावण भी इस तरह परीक्षा में पास हुआ, रावण ने चाहे किसी की नकल की हो। संत कहते हैं अंत में राम नाम मुख में आ जाए, यह साधारण बात नहीं है। कई जन्मों तक इस राम नाम को रटते रहने के आभास से बड़े सौभाग्य से यह अंत समय में मुख में आ जाता है। इतना सहज नहीं है, और जिनके मुख में मरते मरते राम का उच्चारण हो जाए वह बड़े सौभाग्यशाली है। जब रावण की पत्नी से उसके सभी बंधुओं का भगवान श्री राम जी द्वारा उद्धार हो गया, सब मारे गए, तब अंत में रावण युद्ध भूमि में आया। विभीषण जी को बड़ी चिंता हुई कि रावण रथ पर सवार है, उसके पास युद्ध के सब साधन है और राम जी के पास रथ नहीं है। विभीषण ने श्री राम जी से कहा, प्रभु रावण युद्ध के साधनों से संपन्न है, आपके पास तो कोई साधन ही नहीं है, यहाँ तक कि पाँव में खड़ाऊ भी नहीं है। अब इससे युद्ध कैसे जीत पाएंगे? तो भगवान श्री राम ने विभीषण जी को बड़ा सुंदर उत्तर दिया, विभीषण जी चिंता मत करो, रावण से जीतने के लिए साधन की नहीं साधना की आवश्यकता है। रावण के पास साधन है और मेरे पास साधना है। मेरे पास धर्म रूपी रथ है और अधर्म पर विजय पाने के लिए धर्म रथ आवश्यक है, साधन की आवश्यकता नहीं है। युद्ध आरंभ हुआ। श्री राम जी रावण की भुजाएं और शीश को अपने बाणों से काटते हैं, किंतु रावण के शीश फिर से प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जी ने यह खेल अनेक बार किया। श्री राम जी श्री विभीषण जी के भ्राता प्रेम को समझ रहे थे और प्रतिज्ञा कर रहे थे कि विभीषण जी कहेंगे तभी इसका वध करूंगा। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु इसके नाभि में अमृत कुंड है, इसके प्रभाव से इसके शीश बार बार प्रकट हो रहे हैं, आप अग्नि बाण से इसकी नाभि का अमृत सोख लीजिए, तब इसका वध होगा। श्री राम जी बस विभीषण जी के कहने की प्रतिज्ञा में थे, और जैसे ही विभीषण ने कहा कि इस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए, तब भगवान श्री राम जी ने गत्स्य मुनि द्वारा भेंट किए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। रावण पर एक साथ 31 बाण चलाए। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाएं काटी और 10 बाणों ने रावण के 10 मस्तक काटे, और एक बाण रावण की नाभि कुंड में लगा। रावण का अंत हो गया। तो इस तरह से रावण ने कभी भी राम का नाम नहीं लिया था। अब मैं बता रही हूँ लंकाधीश रावण ने क्या मांग की थी। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की इरामावत में यह कथा है। रावण केवल शिव भक्त विद्वान और वीर ही नहीं, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उनके लिए असंभव है। जब श्री राम ने खरदूषण का सहज ही वध कर दिया, तब तुलसीकृत मानस में भी रावण के मन में भाव लिखे। खरदूषण समला के आचार्य का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामवंत जी दीर्घाकार थे, वे आकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी ने कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। समय रावण को उन्हें राजद्वार पर अभिवादन का उपकरण करते हुए जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं बनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें आदर सत्कार प्रणाम कहा है। रावण
रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य, आप कृपा आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार नहीं लेंगे तभी मैं आपका संदेह सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाविधि विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण वेद और सवै रावण को आश्चर्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट किया। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रण करने आया हूँ। प्रणाम। प्रतिक्रिया अभिरिक्त उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ लिया कि क्या राम असमय मैं इस लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से कर रहा है? बिल्कुल सही। श्री राम की महेश्वर के चरणों में संपूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना और आचार्य बनने योग्य जाना। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारे यजमान, उचित अधिकारी है, इसे अपने दूत को सरसन दे देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उनका आचार्य तत्व स्वीकार कर लिया है। जामवंत को विदा करने के बाद उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने के आदेश दिया और समय अशोक वाटिका पहुंचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके उन्हें जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता था कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या नहीं होगा। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का ही होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात समय का आचार्य। यह जानकर जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिए। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती वह कहते हुए रावण ने दोनों हाथ जोड़कर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उन्होंने विमान में ही छोड़ा और समय राम के सम्मुख पहुंचे। जामवंत से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सम्मुख होते ही वनवासी राम आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। दशग्रीव के आशीर्वाद वचन के शब्दों ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण की भी उन्होंने उपेक्षा कर दी। वैसे जैसे वे वहां यूं ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहाँ है? उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योगाचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। आवश्यक किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित, विदुर और प्रयुक्त होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? कोई आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सन्निकट पुष्प विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री रामादेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों से पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पासरों में बैठो। अर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह? यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम पहर से पवन पुत्र कैलाश पर्वत पर गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दिया, विलंब नहीं किया जा सकता। उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह समय बना ले। जनक नंदिनी ने समय के कर कमलों से समुद्र तट की आदर रेणुकाओं से आचार्य के निर्देश अनुसार
यथेष्टि लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वही मेश्वरलिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान सौंपन कराया। अब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की। श्री राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा ने एक बार सभी को चौंकाया। आचार्य के शब्दों ने घबराओ नहीं यजमान, शरणपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में सन्यासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उससे पूरी करने की प्रतिज्ञा करता है। आचार्य जब मृत्यु शैला पर ग्रहण करे तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीत सदा चली जाए, वचन प्राण जाए पर वचन न जाए। यह दृश्य वार्ता देखकर उपस्थित समस्त जन समुदाय ने नयनाभिराम प्रेम आंसुओं से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर से सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है। जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। रामेश्वर देव स्थान में आता है। ये रामेश्वर जो है वो बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है। तो ये ही श्री राम से रावण ने दक्षिणा मांगी थी। मैं आपको राजा दशरथ के मुकुट का एक बहुत ही अनोखा रहस्य बताती हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात पर उनसे नाराजगी हो गई तो बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ के जब कहीं भ्रमण जाने के लिए तैयार होते थे तो कैकेयी उनके साथ जाया करती थी। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली एवं राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर पड़ जाए तो उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होगी। राजा दशरथ के युद्ध हार जाने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी कि या तो वो अपनी पत्नी कैकेयी को यहाँ छोड़कर जाए या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाए। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़कर आना पड़ा। रानी कैकेयी को यह बात बहुत दुखी कर रही थी। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती है। यह बात उन्हें पल भर कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। यह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम के राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल वही दोनों जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के सामने वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मार गिरा दिया उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो छल से वह मुकुट भी लेकर चला गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले ले, यह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर वापस आएगा। जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रावण के महल में सभी योद्धा अपनी पूरी ताकत लगाकर अंगद के पैर को हिला नहीं सके, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हुआ।
जब रावण ने सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला नहीं पाए तो समय रावण अंगद के पास आया और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका उसके सर से वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए। यह महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की। राजा दशरथ के पास से गया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब मुकुट रावण वह ले गया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से वह मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण गए तथा कैकेयी के कारण ही रघुकुल की लाज बच सकी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक और अपयश अपने ऊपर ले लिए। अतः श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी से ही करते थे। तो यही थी राजा दशरथ के मुकुट की कथा। अंगद का पैर इतना मजबूत कैसे था? श्री रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें अंगद दूत बनकर लंका जाते हैं और वहां पर अपना पैर जमा देते हैं। श्री राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र अंगद भी था। राम और रावण युद्ध के पूर्व भगवान राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का अपमान किया। अंगद ने जब अपनी शक्ति का परिचय देकर रावण को उपदेश दिया और पुनः राम के शिविर में लौट आए। अब सवाल यह उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कैसे आई कि कोई भी असुर राक्षस आदि उनका पैर हटाना तो दूर हिला भी नहीं पाए। दरअसल हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में प्रागत है। इस प्राण विद्या के बल पर ही वे जो चाहे वो कर सकते हैं। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने इसी प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाना किसी के बस की बात नहीं थी। यह प्राण विद्या का ही कमाल था। श्री राम द्वारा अंगद के पिता का वध करने के बाद भी अंगद राम की सेना में कैसे? तो दोस्तों, अंगद के पिता बाली का प्रभु श्री राम ने वध कर दिया था। जब श्री राम ने बाली को बाण मारा था तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उनके सामने आया तब बाली ने उसे ज्ञान की मुख्यतः 3 बातें बताई थी। पहली, देश काल और परिस्थिति को समझो। दूसरी, उसके साथ कब, कहाँ और कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका सही निर्णय लेना चाहिए। और तीसरी, पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो। अंगद को ही क्यों भेजा गया दूत बनाकर? जब श्री राम जी लंका पहुंच गए तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन राम जी ने यह कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा गया तो वह संदेश जाएगा कि राम जी की सेना में अकेले हनुमान ही महावीर है। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाना चाहिए जो हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की नजर अंगद पर जा टिकी। अंगद ने भी प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायी कार्य को बेखूबी से संभाला। युद्ध करने के पूर्व प्रभु श्री राम ने अंगद को रावण की सभा में अपना दूत बनाकर सुलह करने के लिए भेज दिया गया। प्रभु श्री राम ने अंगद से कहा कि हे अंगद, रावण के द्वार पर जाओ, कुछ सुलह हो जाए, उनके और तुम्हारे विचारों में एकता आ जाए। जाओ, तुम उसको शिक्षा दो। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी विराजमान थे। वर्ण और उनके सभी पुत्र विराजमान थे। रावण ने कहा कि आओ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? अंगद ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि राम और तुम्हारे दोनों के बीच के विचारों में एकता आ जाए। तुम्हारे यहाँ संस्कृति के प्रसार में अभाव आ गया है, अब मैं उस अभाव को शांत करने आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे चरित्र में चित्रहीनता आ गई है। तुम्हारा राष्ट्रीय उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। रावण ने कहा कि यह तो तुम्हारा विचार व्यर्थ है।
परंतु मेरे यहाँ क्या सूक्ष्मता है। अब अंगद बोले, तुम्हारे यहाँ चरित्र की सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में जब चरित्र नहीं होता तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति का उत्थान करना चाहिए। संस्कृति यही कहती है कि मानव के आचार व्यवहार को सुंदर बनाया जाए, महंता में लाया जाए, एक दूसरे की पुत्री की रक्षा होनी चाहिए। वह राजा के राष्ट्र की उत्पत्ति कहलाती है। रावण ने पूछा, क्या मेरे राष्ट्र में विज्ञान नहीं है। अंगद बोले कि हे रावण, तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान है, परंतु विज्ञान का क्या बनता है। एक मंगल की यात्रा कर रहा है, परंतु मंगल की यात्रा का क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में अग्निकांड हो रहे हैं। हे रावण, तुम सूर्य मंडल की यात्रा कर रहे हो, उस सूर्य की यात्रा करने से क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में एक कन्या का जीवन सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे राष्ट्र का क्या बनेगा। रावण ने कहा कि यह तुम क्या उच्चारण कर रहे हो। तुम अपने पिता की प्रासद शांत कर रहे हो। अंगद ने कहा, कदापि नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे राष्ट्र और अयोध्या दोनों का आचार विचार मिल जाए। इस पर रावण मौन हो गया। नरात्मक बोले कि भगवान, इसको विचारा जाए, यह दूत है कि यह क्या कहता है। अंगद बोले, यदि भगवान राम से तुम अपने विचारों को मिला लोगे तो राम जी माता जी सीता को लेकर चले जाएंगे। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है, मैं धूर्त नहीं हूँ। अंगद बोले, यही दुष्टता है। संसार में किसी दूसरे की कन्या को हरण करके लाना एक महान दुष्टता है। तुम्हारी यह दुष्टता है कि राजा होकर भी पर स्त्रीगामी बन गए हो। जो राजा स्त्री किसी का अपमान करता है वह उस राजा के राष्ट्र में अग्निकांड हो जाते हैं। रावण ने कहा कि यह कटु उच्चारण कर रहा है। अंगद ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षीण भी अपने स्थान से दूर कर देगा, मैं उसे उस समय में माता सीता को त्याग करके श्री राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उसका शरीर विशाल है बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर सितर कर दिया। राज्यसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पैर को एक क्षण भी इधर उधर कर सके। अंगद का पैर जब एक क्षण भर भी दूर नहीं हुआ तो रावण इस पर बहुत उस समय सवेता चला गया। रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह धीराज है, धीराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी सथली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, मेरे चरण छूने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। सरल भाषा में अंत में रावण जब खुद अंगद के पांव उठाने गया तो अंगद ने कहा कि मेरे पांव क्यों पकड़ते हो, पकड़ने हैं तो से मेरे स्वामी राम के चरण पकड़ लो। वह दयालु है और शरणागत है, उनकी शरण में जाओ तो प्राण बच जाएंगे, अथवा युद्ध में बंधु बांधवों समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर रावण ने अपनी इज्जत बचाने में ही अपनी भलाई समझी। तब अंगद ने कहा, मित्रों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाकाव्य रामचरितमानस के लंका कांड के बाली पुत्र अंगद रावण की सभा में रावण को सीख देते हुए बताते हैं कि कौन से ऐसे 14 दुर्गुण है जिनके होने से मनुष्य मृत्यु के समान माना जाता है। तो इस तरह से अंगद का पैर इस तरह से मजबूत था। अब मैं आपको रामायण की एक बहुत ही रोचक कथा सुना रही हूँ। रामायण का एक रोचक प्रसंग है। सुबह मेघनाथ से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह मेघनाथ जो अब तक अजीवित था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था, अप्रियतम योद्धा जिसके पास सभी दिव्य अस्त्र थे,
सुबह लक्ष्मण जी राम जी से आशीर्वाद लेने गए। उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्त के बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में? हनुमान जी ने कहा कि अभी कुछ समय है, यह तो प्रातः काल है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, यह पात्र लो, भिक्षा मांग कर लाओ। जो पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा, लेकिन लक्ष्मण जी को जाना ही था। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का सैनिक मिल गया। आज्ञा मानकर आज्ञा अनुसार मांगना ही था। यदि भगवान की आज्ञा न होती तो उस सैनिक को लक्ष्मण जी वहीं पर मार देते, परंतु वे उससे भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दे दिए। लक्ष्मण जी वह अन्न लेकर भगवान राम को अर्पित कर दिया। उसके बाद भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजय भव। भिक्षा का मर्म किसी के समझ में नहीं आया, कोई पूछ भी नहीं सकता था, फिर भी यह प्रश्न तो रह ही गया। फिर भीषण युद्ध शुरू हुआ। अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, सुदर्शन चक्र, इन शस्त्रों को कोई काट नहीं सकता था। लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम किया। सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले आए। इसके बाद राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर बाण चलाया। वह हंसने लगा और उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्याकालीन समय भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे। वह प्रश्न तो अब तक रह ही गया था। हनुमान जी ने पूछ लिया, प्रभु वह भिक्षा का मर्म क्या है? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, मैं लक्ष्मण को जानता हूँ। वह अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र होता है। मैं जानता था मेघनाथ ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा, वह युद्ध जीतने के लिए दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती है। इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता स्वयं प्रभावित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। यदि मेघनाथ उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे माफ कर देता। भगवान श्री रामचंद्र जी एक महान राजा के साथ अद्वितीय सेनापति भी थे। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का भी मार्ग है, वीर पुरुष को शोभा भी देता है। इसलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत जरूरी है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी। दोस्तों, आज भी यह प्रसंग यही समाप्त होता है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। बोलो जय श्री राम।